Hello बच्चों, let's read the question. Give one example of heterogeneous type of capitulum. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है heterogeneous type of capitulum. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि concept of this question is heterogeneous. This is the key concept. Heterogeneous type of capitulum. This is the key concept of this question. तो सबसे पहले हम समझते हैं जो कैपिचुलम है इसका मतलब क्या होता है. हेड इन्फ्लोरेसेंस. हेड इन्फ्लोरेसेंस. अब जो हेड है यहाँ पे ये क्या होता है, ये शॉर्ट डेंस स्पाइक होता है. हेड इन्फ्लोरेसेंस में हेड जो है ये शॉर्ट डेंस स्पाइक. इट शुड बी शॉर्ट डेंस स्पाइक. अब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो बोर्न होते हैं डायरेक्टली. फ्लावर्स यहाँ पे बोर्न होते हैं डायरेक्टली एक ब्रॉड फ्लैट पेडंकल पर. ऑन आ ब्रॉड फ्लैट पेडंकल. और ये सिंगल फ्लावर होता है. सिंगल फ्लावर. अब जो फ्लावर्स हैं ये सेक्सुअली डिफरेंट होते हैं. फ्लावर्स आर सेक्सुअली डिफरेंट. फ्लावर्स ये सेक्सुअली डिफरेंट होते हैं. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि ये चीज प्रेजेंट कहाँ होती है तो ये होती है हेलियंथस में. दिस इज प्रेजेंट इन हेलियंथस. और इसमें क्या होता है, आउटर फ्लावर और इनर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं. तो पहले बात करते हैं आउटर फ्लावर के बारे में. आउटर फ्लावर. आउटर फ्लावर को रे फ्लावर्स भी बोलते हैं. रे फ्लावर्स. इन्हें रे फ्लावर्स भी बोलते हैं. और ये स्टेराइल होते हैं. हमने क्या बोला कि ये सेक्सुअली डिफरेंट होते हैं फ्लावर. तो ये तो स्टेराइल हो गए. दे आर स्टेराइल. प्लस इनमें वेल डेवलप्ड जाइगोमॉर्फिक कोरोला होता है. वेल डेवलप्ड जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक ये है जो ये सिमेट्री शो करता है फ्लावर की. इसको हम डायग्राम में समझेंगे किस तरीके से. जाइगोमॉर्फिक कोरोला. और दूसरा यहाँ पे एक इनर फ्लावर होता है. इनर फ्लावर. इनर फ्लावर जिसे बोलते हैं डिस्क. और जो इनर फ्लावर है ये कंप्लीट होता है. मतलब उसमें स्टेमेन, कार्पेल, मतलब गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, तो सेपल, पेटल, ये सब प्रेजेंट होते हैं. ये होते हैं कंप्लीट. दे आर कंप्लीट. इनका एक्टिनोमॉर्फिक कोरोला होता है. एक्टिनोमॉर्फिक
कोरोला। अब एंटेनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ये सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री किस तरीके से इसको हम समझते हैं। जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। समझते हैं किस तरीके से, एग्जांपल समझते हैं। मान लो ये फ्लावर है, ये इस तरीके से फ्लावर प्रेजेंट है, तो इसकी अगर हम सिमेट्री देखेंगे तो अगर हम इस फ्लावर को किस तरीके से कट करें कि दो इक्वल पार्ट में कट हो, तो इसको बस अकेले हम यहां से कट कर सकते हैं, और कहीं से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके की जो सिमेट्री है इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। दिस इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। दूसरा यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक कोरोला। तो एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ पे ये सिमेट्री जो इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। और जो रेडियल सिमेट्री है वो इस तरीके से होती है, जैसे कि ये फ्लावर हुआ। अब इस फ्लावर को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो इसको हम ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, हर तरीके से बस सेंटर से जाना चाहिए, तो हमेशा ये दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, मतलब रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, एग्जाम्पल पूछा गया था हेट्रोगेमस टाइप ऑफ कैपिटुलम का, तो वो है हेलिएंथस। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेलिएंथस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।